आज जो है हम लोग द्विघात समीकरण की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम लोगों ने जो है अभी तक जाना था कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण को कितने तरीकों से जो है हल करते हैं। तो आज हम लोग केवल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं, उन्हीं को मैं सॉल्व कराता हूँ। तो क्वेश्चन है x² - 3x और -10 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को आपको हल करना है और हल करके आपको यहाँ से x के मान निकालने हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर ये द्विघात समीकरण है तो यहाँ से आपको x के 2 मान प्राप्त होंगे। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। अब हल कैसे करते हैं वही आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो जो भी समीकरण दिया रहेगा आपको ध्यान देना है कि वो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है कि नहीं। सबसे पहले जो समीकरण दिया जाएगा वो इस रूप में होना चाहिए। इस रूप में अगर वो रहेगा तो आपको जो है उस द्विघात समीकरण को हल करने में प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो द्विघात समीकरण दिया है ये इस रूप में लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है कि देखना है x² इधर है और x² के पहले गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो हम लोग 1 मानेंगे, कुछ नहीं तो कितना मानेंगे 1, और इसके पहले चिन्ह कौन सा है प्लस। तो आपको फिर इसके बाद क्या देखना है कि बिना x वाला पद किधर, यानी कि अचर पद किधर है, जहां पर x ना हो ना ही x²। तो ये जो 10 है इसके साइड में ना x है और ना ही x² है। अब क्या करना है आपको इस 10 का इस 1 से क्या करना है, गुणा करना है। चिन्हों का भी साथ में गुणा कर लेना आपको। तो यहाँ पर माइनस है और ये क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी 10 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -10। कितना आ रहा है -10 आ रहा है। अब क्या करना है आपको, यानी कि ये माइनस आ रहा है। अब आपको इस 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, इसके पहले माइनस लगा है, इसका मतलब घटा करके हमको लाना है। कितना लाना है 3x लाना है। इस 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको कि यहाँ पर आपको घटा करके कितना लाना है 3x। चलिए 10 के गुणनखंड करते हैं। 5 × 2 और 10 × 10, ठीक है। तो ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 10। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, अगर 10 में 1 घटाएंगे तो आपको 9 मिलेगा, लेकिन अगर आप 5 में 2 घटाएंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, और इनको गुणा करेंगे तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे x² और माइनस लगाएंगे। फिर इस 3x के स्थान पर क्या करना है आपको, यही चीज़ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यही चीज़ घटा के लाना था। तो 5 में कितना घटाना है आपको 2 घटा देना है। कितना यहाँ बुरा लगा तो आप माइनस लगा देंगे और x को बाहर लिख देंगे -10 बराबर 0। यानी जितना लाना था उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, जो चिन्ह पहले लगा रहेगा आपको उसको लगा देना है। फिर इसके स्थान पर देखिए हम लोगों ने गुणनखंड क्या किया 5 × 2, तो 5 - 2 कर देना ब्रैकेट में, और फिर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना है आपको x लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना क्या है कि इस माइनस से इस 5 से गुणा करेंगे। इस 5 से पहले क्या है वही चिन्ह नहीं तो प्लस माना जाएगा, प्लस और माइनस से गुणा माइनस हो जाएगा। फिर इधर आपको x से भी गुणा कर देना, 5 का x से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस 2 का x से गुणा करेंगे तो 2x, इधर कितना है -10 बराबर 0। अब आपको कॉमन ले लेना है दोनों में, इन दोनों में आपको x कॉमन दिख जाएगा। x कॉमन मिलेगा तो x, और इधर ये वाला x बाहर जाएगा तो कितना बचेगा -5। अब देखिए इस तरफ ब्रैकेट में x -5 बन रहा है, तो इधर भी आपको x -5 ही बनाना है। इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में आपको जो है 2 कॉमन मिलेगा। 2 कॉमन लेंगे तो इधर 2 बाहर जाएगा, केवल x बचेगा। फिर इधर 2 कॉमन लेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 बाहर निकल जाएगा, कितना बचेगा 5 बराबर 0। अब देखिए ये एक पद पूरा बन गया और ये एक पद पूरा बन गया। इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, x -5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। x -5 जब आप कॉमन ले लेंगे, ये x -5 बाहर निकलेगा तो केवल x बचेगा। ये x -5 बाहर जाएगा तो प्लस और 2 बचेगा। अब आपको क्या करना है कि एक बार x -5 को 0 के बराबर कर देना है। तो यहाँ से x और ये 5 इधर माइनस के इधर जाएगा तो प्लस, यानी x को मान देगा 5। अब यहाँ पर आप दोबारा क्या करेंगे, इस x + 2 को 0 के बराबर कर देंगे। तो ये
तो इधर प्लस के इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि x के दो मान निकल करके आए हैं, एक आया है 5, एक आया है -2। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने जो है नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको हल करके जो है हमें x के मान निकालने। तो जिस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया था उसी तरह इस क्वेश्चन में भी करेंगे। सबसे पहले आपको ax² प्लस bx प्लस c देखना है, ये उस रूप में लिखा हुआ है, कुछ भी अब करना नहीं है आपको। फिर हमने क्या किया था, अचर पद यानी जिसके बगल में ना x हो ना ही x² हो उसको ढूंढना है, तो वो इधर है, यानी इसका किससे गुणा कर देना है, जो x² का गुणांक होगा। x² का गुणांक कितना है 2, और चिन्ह कौन सा है प्लस। फिर 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, ये माइनस, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस माना जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ गुणा करने के बाद आया है इसके ऐसे गुणनखंड करने आपको कि इसके पहले चिन्ह कौन सा लगा है, जो चिन्ह लगा होगा उसी हिसाब से हमको लाना है। यहाँ पर माइनस लगा मतलब घटा के लाना, कितना लाना है x, यानी कि 1x लाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कौन सा चिन्ह लगा था, यहाँ पर भी क्या आया था, गुणा करने के बाद माइनस आया था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, ऐसे गुणनखंड किए जिसको घटाने पर कितना आना चाहिए था, माइनस का 3x। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस 12 के ऐसे गुणनखंड करने आपको कि घटा के कितना लाना है, 1x लाना है। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं इसके। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 4 गुणे 3, 3 गुणे 4 बात वही होगी, 6 गुणे 2 भी हो जाएगा, और 12 गुणे 1। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको काम मिल जाएगा बस, जहाँ से आपको काम, जहाँ से आपको जो है 1x मिल रहा होगा वहीं तक छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए अगर हम 4 और 3 का गुणा करते हैं तो 12 आएगा, 4 में अगर 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1x आ जाएगा। ध्यान देना 1x आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज पूरी लिख लीजिए आप, 2x² प्लस लगाइए, फिर इस x के स्थान पर आपको x नहीं लिखना है, x नहीं लिखना है, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, यही 4 गुणे 3, यानी 4 में आप कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1x मिल जाएगा। 4 माइनस 3 ब्रैकेट में करना है, और जो x लिखा था इसको बाहर कर देना है, फिर -6 बराबर 0। अब यहाँ पर आप 2x², अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, फिर 4 का x से गुणा 4x हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा -3 का x से गुणा 3x, और -6 बराबर 0। इन दोनों में आप देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले आपको कॉमन दिखेगा 2, क्योंकि 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, यानी 2 बाहर निकल आएगा। फिर इधर x² है, इधर है x, तो इन दोनों से x कॉमन दिख जाएगा, x कॉमन दिख जाएगा, यानी 2 बाहर गया और एक x बाहर जाएगा, तो एक x बचेगा। इधर क्या होगा, x तो बाहर चला गया, लेकिन 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 बनेगा ना, तो एक 2 इधर बाहर गया तो 1 2 बचेगा। इन दोनों में देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर x प्लस 2 दोनों प्लस प्लस के मान है, तो आपको क्या करना है, इधर पहले तो माइनस कॉमन ले लेना है। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, माइनस वाले क्या बन जाते हैं प्लस, और प्लस वाले माइनस बन जाते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे, फिर इसके बाद आपको 3 कॉमन दिखेगा, -3 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x। जब माइनस बाहर चला जाएगा तो ये पद भी प्लस वाला बन जाएगा, और ये पद भी क्या बन जाएगा, प्लस। 3 दूनी 6, 3 बाहर जाएगा, बचेगा 2 बराबर 0। तो एक पद ये पूरा बन गया और एक पद ये, इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन मिलेगा, और x प्लस 2 जब बाहर जाएगा तो इधर बचेगा 2x, और इधर बचेगा -3 बराबर 0। अब आपको जो है कुछ नहीं करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेना है। x प्लस 2 बराबर 0, तो ये 2 इधर प्लस के इधर जाएगा तो माइनस, x बराबर -2 आ गया। अब इसको 0 के बराबर करेंगे आप, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x 3 इधर माइनस के इधर जाएगा तो प्लस का। अब ये 2 जो है
गुणा में है, इधर भेजेंगे तो जाएगा भाग में, 3/2, x के 2 मान निकल के आए, एक आया x बराबर -2, एक आया x बराबर 3/2। तो अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये नोट हो गया होगा, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² प्लस 9x और -10 बराबर 0। इस क्वेश्चन को हल करके हमें जो है x के मान निकालने हैं। तो कुछ नहीं करना है, हम लोगों ने जो ये क्वेश्चन देखे ध्यान से, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको सेम वही मेथड लेंगे यहाँ पर। तो क्या करना है आपको, ये बिना x वाला पद है, इसको क्या करना है आपको, x² के पहले जो गुणांक होगा उससे गुणा कर देना है। 10 का 1 से गुणा 10, और ये माइनस, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस होगा, प्लस और माइनस से गुणा माइनस। अब आपको क्या करना है, इस 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि इसके पहले चिन्ह कौन सा लगा है, माइनस, यानी ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा करके कितना लाना है, 9x लाना है। कितना, 9x। तो हम या तो यहाँ बहुत ही आसानी से गुणनखंड हो जाएंगे, 10 गुणे 1, ठीक है। 5 दूनी 10 नहीं होगा, लेकिन इससे घटाने पर 9 नहीं मिलेगा, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x² प्लस लगाएंगे और फिर कुछ नहीं करना है आपको, 10 गुणे 1, यानी 10 में 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9, यानी कि 10 - 1, इसको ब्रैकेट में लिखिए, इधर x लिखा था, यानी 9 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 10 - 1 और x इधर बाहर लिखना है आपको, फिर -10 बराबर 0। अब यहाँ पर x², फिर क्या करेंगे आप, प्लस, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस होगा, प्लस और प्लस से गुणा, प्लस 10 का x से गुणा 10x, फिर इस जो है प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 1 का x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, फिर कितना है, -10 बराबर 0। -10 बराबर 0 है। अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, तो x कॉमन होगा, यानी एक x बाहर जाएगा तो एक x बचेगा, इधर x बाहर चला जाएगा तो +10 बचेगा। देखिए इधर जो है ब्रैकेट में x + 10 बन रहा है, तो इधर भी आपको ब्रैकेट में क्या बनाना है, x + 10 बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए सबसे पहले आप माइनस कॉमन लेंगे, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिला तो कितना कॉमन हो जाएगा, 1 कॉमन हो, कितना, 1, यानी -1 कॉमन ले लेंगे तो दोनों माइनस बाहर आ जाएंगे। जब दोनों माइनस बाहर आएंगे तो क्या बन जाएंगे, दोनों प्लस प्लस बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, प्लस। जब का माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाले पद क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया, प्लस, ये क्या बन गया, प्लस। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x + 10, जब x + 10 कॉमन हो जाएगा तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा -1 बराबर 0। अब आपको एक बार इसको जो है 0 के बराबर कर देना है, x + 10 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आएगा -10। फिर एक बार आप इसको जो है 0 के बराबर करिए तो x बराबर आएगा प्लस। तो इस तरह से जो है हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो ये जल्दी से आप जो है नोट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पर एक स्टेप और सॉल्व करने वाला हूँ, वो वैसे आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है हम लोग ये ब्रैकेट में लिखते हैं ना, 5 - 2 और x, इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से कैसे लिख देंगे, देखिए ध्यान से। हम लोगों ने लिखा था x², फिर माइनस लगा था, माइनस लगा दिया। अब इस 3x के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, 5 में 2 घटाया तो कितना मिला था हमको, 3, तो ब्रैकेट में आपको डायरेक्ट लिख देना है, यानी जो x बाहर लिखते हैं उसको बाहर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 5x - 2x डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख दीजिए और -10 बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ पर केवल माइनस चिन्ह से आपको गुणा कराना रहेगा, यानी कि x² माइनस और प्लस, माइनस प्लस वो और माइनस माइनस, सॉरी माइनस और प्लस गुणा माइनस हो जाएगा, यानी -5x और माइनस माइनस से गुणा प्लस 2x - 10 बराबर 0। ये देखिए इसी तरह से आप यहाँ पर भी कर देंगे कि यहाँ पर x को बाहर न लिख करके आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 4x - 3x। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर x को बाहर न लिख करके क्या कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 10x - का x, ठीक है। तो आप जो है नोट करिए, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन।
तो आप लोगों ने अभी, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर जो है आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। अभी तो मैं एक बेसिक प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, फिर द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके लगभग बोर्ड में पूछे जाने की संभावना होती है। तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है। कुछ नहीं करना आपको, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा है, तो आप ये इस एक का गुणा करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर के गुणांक से। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 100, तो 1 का 100 से गुणा करेंगे कितना है 100। यहाँ पर भी प्लस और इसके पहले भी कोई चिन्ह नहीं तो प्लस माना जाएगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस। अब आपको यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह लगा है, यानी कि 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि आपको प्लस लगा है मतलब जोड़ के लाना है। जोड़ के कितना लाना है 20x लाना है, यानी कि 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, जोड़ के कितना लाना है 20x। तो 10 गुणे अगर हम 10 कर देंगे, 10 गुणे 10 कर देंगे तो गुणा करने पर 100 मिल जाएगा और जोड़ के कितना आ जाएगा 20। देखिए यहाँ पर 100 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस लगा माइनस लगाइए, फिर ब्रैकेट में आपको क्या करना है कि आप अब आपको एक स्टेप शॉर्ट करना है। यहाँ से आपको क्या करना है 10x जोड़ के लाना है हमको, तो प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। ब्रैकेट में इस तरह से आपको लिख देना है, यानी कि हम लोग क्या करते थे 10 प्लस 10 और ऐसे बाहर x लिखते थे, तो आपको एक स्टेप पहले ही कर लेना है, यानी 10x प्लस 10x लग देना है, जिसके कारण ये जो है एक स्टेप शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अब 100 एक्स स्क्वायर माइनस से गुणा करिए तो माइनस जो है 10x ये भी प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। ध्यान से देखिए इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखेगा 10 गुणे 10 100 हो जाता है, 10 गुणे 10 करेंगे तो 100 होगा, तो यानी एक 10 यहाँ से बाहर निकलेंगे, एक 10 यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये x गुणे x लिख सकते हैं ना इसको, तो एक x इधर से आएगा एक x इधर से आएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक 10 और एक x इधर माइनस ये 10x दोनों बाहर चले गए इधर, तो कुछ नहीं बचेगा केवल एक बचेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर 10x माइनस 1 आ रहा है, तो इधर भी आपको क्या बनाना है 10x माइनस 1, लेकिन यहाँ पर जो एक क्या है वो प्लस में है और इधर एक क्या है माइनस में है, तो आपको इसको जो है माइनस बनाने के लिए माइनस क्या ले लेना कॉमन। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो माइनस 1 आप कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाले पद होते हैं वो क्या बन जाते हैं प्लस, और जो प्लस वाले पद होते हैं वो बन जाते हैं माइनस बराबर 0। अब इन दोनों में आपको 10x माइनस 1 कॉमन मिलेगा और इधर बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। ध्यान से देखिए दोनों वही सेम ही बन रहा है, तो आपको क्या करना है 1 को 0 के बराबर कर लेना है। 10x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 10x बराबर 1 और x बराबर आएगा 1/10। इधर भी यही मान निकल के आएगा, यानी कि ये a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर बन रहा है, तो इधर भी यही मान सेम निकल के आएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 1/10। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में जरूर आ रहा होगा। तो अब हम लोग जो है आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सारे मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, आप बस प्रैक्टिस करते जाइए, थोड़ा स्पीड में हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बहुत आसानी से समझाए हैं, अब थोड़ा सा स्पीड में चलने वाले हम लोग। 3x माइनस 18 बराबर 0, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर देखिए इस 18 का 1 से, इसके पहले कुछ नहीं तो 1 होगा, 18 के 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस। इस 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको कि घटा के कितना लाना है 3x लाना है, तो 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 करेंगे तो 18 आएगा और 6 में 3 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे माइनस लगाए, और इस 3x के स्थान पर आपको क्या लिख देना है 6x माइनस 3x, क्योंकि 6 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 3x, यानी 6x में 3x घटाएंगे आप तो कितना मिलेगा आपको
जो है 3x मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 6x, ये माइनस और माइनस प्लस 3x, ये माइनस 18 बराबर 0। इन दोनों में आपको x कॉमन मिलेगा तो x बाहर जाएगा तो इधर 6 बचेगा, इधर प्लस 3 कॉमन मिलेगा तो x 3 6 18, इधर 6 बचेगा बराबर 0। इन दोनों से आपको x माइनस 6 कॉमन मिलेगा तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। इसको आप जब x माइनस 6 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 6 प्राप्त हो जाएगा। x प्लस 3 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस 3 प्राप्त होगा। तो थोड़ा स्पीड में सोल्व किया है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि बेसिक से हम लोगों ने समझा इस चैप्टर को, और बहुत ही स्लो स्पीड में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो वहाँ पर जो है यदि आपकी समझ में आया है तो यहाँ पर भी आपकी समझ में जरूर आ गया होगा। तो नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। x² माइनस 7x बराबर 30 है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ध्यान से देखिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। तो उस रूप में ये नहीं है, क्योंकि बराबर की दूसरी तरफ 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं है, तो आपको पहले इस रूप में इसको बनाना पड़ेगा। लिखेंगे x² माइनस 7x, इधर 30 प्लस का इधर आएगा तो माइनस 30 बराबर 0। इस रूप में बन गया है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप 30 लिखा है, 30 का इधर कुछ नहीं तो 1 होगा, 30 का 1 से गुणा करेंगे तो 30, और ये माइनस वाली है, यहाँ कुछ नहीं प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस पूरा माइनस हो जाएगा। यानी 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको कि घटा के कितना लाना है, यहाँ माइनस है तो घटा के लाना है, घटा के कितना लाना है 7x, घटा के कितना लाना है आपको 7x, यानी कि आप गुणा करेंगे 10 गुणे 3, 10 3 30 होता है, 10 में 3 घटाएंगे तो 7x मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस 7x के स्थान पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे 10 के स्थान पर 10x, घटा के लाना है तो माइनस लगाइए 3x, माइनस 30 बराबर 0। अब यहाँ पर आप माइनस से गुणा करिए तो माइनस 10x माइनस और माइनस का गुणा प्लस 3x माइनस 30 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन मिलेगा, x कॉमन लेंगे तो 1x बचेगा और इधर 10 बचेगा, इधर केवल 3 कॉमन होगा, x और 3 दाम 30 यानी कि 10 बचेगा इधर बराबर 0। दोनों से केवल x माइनस 10 कॉमन होगा, तो लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। इसको जब आप 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 10 मिलेगा, इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस 3 मिलेगा। तो थोड़ा स्पीड में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही आराम से सॉल्व किए, तो आपकी समझ में जरूर आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x और माइनस 9 बराबर 0। 2x² माइनस 3x माइनस 9 बराबर 0 है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखिए, इस 9 का 2 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, यानी 18 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा के कितना लाना है, घटा के लाना है 3x, तो 6 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा 3x मिल जाएगा। इस तरह का शायद ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 2x² माइनस 3x के स्थान पर लिखेंगे ब्रैकेट में 6x और माइनस 3x माइनस 9 बराबर 0। तो 2x² माइनस गुणा करिए आप माइनस 6x, और ये माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x माइनस 9 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन दिखेगा आपको 2x, इधर बचेगा x और इधर बचेगा केवल 3। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, इधर 2 3 6 यानी 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर जाएगा, और इधर x गुणे x इसको लिख देंगे तो दोनों से 1 x भी बाहर आएगा, तो 2x बाहर आएगा तो इधर 1 x बचेगा, इधर 3 बचेगा, इधर दोनों में केवल 3 कॉमन मिलेगा तो बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में आपको x माइनस 3 कॉमन मिलेगा, और फिर बचेगा दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3 बराबर 0। जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 3 प्राप्त होगा, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस 3/2 मिल जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर इसे शेयर करिए, ताकि वो लोग बहुत ही आसानी से द्विघात समीकरण की प्रैक्टिस कर सके और उनके कॉन्सेप्ट समझ सके।